बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर लर्निंग जोन। हम MD-CAT UHS लेक्चर 54 अमीनो एसिड्स पर हैं और ये हमारी इस MD-CAT सीरीज का आखिरी लेक्चर है। इसमें हम अमीनो एसिड्स, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अमंग अमीनो एसिड्स, ज़्विटर आयन एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ ज़्विटर आयन एंड अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड फॉर्मेशन के टॉपिक्स को देखेंगे। स्टूडेंट्स, हम जनरल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। RCH NH2 COOH। इसमें ऊपर का जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उस पे जो NH2 ग्रुप है उसको एमाइन ग्रुप कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एमाइन और कार्बोक्सिलिक दोनों मौजूद हों, दे आर कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स। स्टूडेंट्स, इस कार्बन को देखें जिसको मैंने स्टार लगाया है, वो फंक्शनल ग्रुप का है और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन। ये एमाइन अल्फा कार्बन पर मौजूद है तो ये अल्फा अमीनो एसिड बन गया, अल्फा एमाइनो एसिड। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में और हमारे सिलेबस में डिटेल सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स की ही है और ये अल्काइल ग्रुप की बुनियाद पर डिफर करते हैं। उनको हम बाद में अलग से हिंट्स लिखवाऊंगा मैं आपको और डिफरेंट निमोनिक्स सिखाऊंगा कि आप अमीनो एसिड के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन, तो आप इसको डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप के लिहाज से इसकी 3 क्लासेस हैं, अल्फा, बीटा और गैमा अमीनो एसिड्स। स्टूडेंट्स, अगर ये अमीनो एसिड्स के लिए एक प्लॉट हो, अगर पहली जगह पे एमाइन लग जाए तो वो अल्फा अमीनो एसिड है, अगर दूसरी जगह पे एमाइन लग जाए तो अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा होता है और बीटा से जुड़ा हुआ नेक्स्ट गैमा होता है। इनकी एग्जांपल्स हमें डिटेल से डिस्कस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी, इसमें 2 कैटेगरीज हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। स्टूडेंट्स, एसेंशियल वो हैं कि बॉडी कैन नॉट प्रीपेयर, बॉडी कैन नॉट प्रीपेयर, ये हमें फूड के तौर पर इसेंशियली लेने पड़ते हैं, अदरवाइज बहुत सारी वीकनेस और डिजीजेस हो सकती हैं। जो नॉन इसेंशियल हैं, बॉडी कैन प्रीपेयर, बॉडी इनको खुद बना लेती है, ये हमें फूड में लेने की कोई जरूरत नहीं होती। स्टूडेंट्स, 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और 10 अमीनो एसिड्स इसेंशियल हैं, तो टोटल कितने हो गए? 20। इसके रिलेटेड मैं आपको 2-3 MCQs करवा देता हूं। फिर नेचर, नेचर में वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल कब होंगे? जब नंबर ऑफ एमाइन ग्रुप्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स। वो एसिडिक भी हो सकते हैं। number of carboxylic groups are greater than amine groups.
वो बेसिक भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एमाइन ग्रुप्स आर ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स। तो ये न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक है। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ एमसीक्यूज आप देखें। नंबर ऑफ naturally occurring amino acids are dash 20 beta, 10 Charlie, 15 delta, 30। नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20 हैं। नेचुरल अमाइनो एसिड्स डैश आर अल्फा अमाइनो एसिड्स 20, 10, 15, 5। all of these amino acids that are natural, they are all alpha amino acids। और हमने इस यूनिट में डिस्कशन भी सिर्फ अल्फा पर ही करनी है। among 20 alpha amino acids dash are acidic, 20 beta, 15 Charlie, 3 delta is 2। स्टूडेंट्स 2 आर एसिडिक, उनके नाम ग्लूटामिक एसिड, और दूसरा है एस्पार्टिक एसिड। 2 एसिडिक हैं, 3 बेसिक हैं। हिस्टिडीन, लाइसीन और आर्जिनिन, और 15 न्यूट्रल हैं। 15 + 3 18 एंड 2 20, तो वो 20 पूरे हो गए। स्टूडेंट्स अब इससे आगे चलते हैं। अमंग 20 amino acids dash are optically active, 1 beta, 3 Charlie, 19 delta, 15। कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं? स्टूडेंट्स ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? 19 आंसर है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स हमने आइसोमरिज्म के टॉपिक में पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जिसमें कायरल कार्बन आता है। कायरल कार्बन क्या होता है? जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, वो लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है। और स्टूडेंट्स एक इनएक्टिव है, इनएक्टिव ऑप्टिकली, और वो कौन सा है? ग्लाइसीन। क्यों? वो भी देख लें। ग्लाइसीन का ये स्ट्रक्चर है, ये सबसे छोटा अमाइनो एसिड है, इससे छोटा और कोई भी नहीं। ये है स्टूडेंट, कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन यहां पर
दो सेम ग्रुप आ गए हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव ग्रुप नहीं है। स्टार मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपको पता चले मैं किस कार्बन की बात कर रहा हूं। इसका आयुपैक नेम क्या है? 2 एमाइनो इथानोइक एसिड। दो कार्बन का एसिड है तो इथानोइक, 2 पे एमाइन है तो 2 एमाइनो इथानोइक एसिड। ये ग्लाइसिन का कॉमन नेम है और ग्लाइसिन का आयुपैक नेम है, कॉमन नेम इसका ग्लाइसिन है। स्टूडेंट्स, अब इनके जो नेम हैं ये कहां से आते हैं और कैसे रखे जाते हैं इसकी डिटेल मैं नहीं लेकर आ रहा, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये डिराइव्ड नेम है, ये कहां से एक्सट्रैक्ट किए गए उस लिहाज से इनका नाम लिख दिया जाता है। और इनका नाम लिखने का तरीका ये है कि उनके नाम के फर्स्ट 3 लेटर, अगर ग्लाइसिन को आपने रिप्रेजेंट करना होगा तो GLY से कर देंगे, एलानीन को करना होगा तो ALA से कर देंगे, एस्पार्टिक एसिड को करना होगा तो ASP से कर देंगे। फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द नेम कॉमन नेम का यूज किया जाता है। आयुपैक नेम हमारे सिलेबस में नहीं है इसके। अब हम इसके एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर पे बात करते हैं। एसिड, बेस, नेचर। हमने ये तो पढ़ा कि कुछ एसिडिक हैं, कुछ बेसिक हैं और कुछ न्यूट्रल हैं। एसिडिक करैक्टर कहां से आता है, बेसिक करैक्टर कहां से आता है, अब इस पे बात करते हैं। और CH NH2 COOH, यहां से ये प्रोटॉन उतर के इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पे आएगा तो ये टार्टोमेरिज्म होगी। हमने आइसोमेरिज्म में भी ये पढ़ा हुआ है, टार्टोमेरिज्म में। NH3 पॉजिटिव, ये टार्टोमेरिज्म है। ऐसी आइसोमेरिज्म को टार्टोमेरिज्म कहते हैं और इसको ज्विटर आयन कहेंगे, ज्विटर आयन। और इसको इंटरनल साल्ट भी कहेंगे क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही एसिड है, उसके अंदर ही बेस है और वो दोनों रिएक्ट करके साल्ट बना गए तो फिर इंटरनल साल्ट ही हुआ ना एसिड बेस के रिएक्शन से। ज्विटर आयन इंटरनल साल्ट एंड दिस प्रोसेस इज टार्टोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, ये एक इक्विलिब्रियम शो हो रहा है एंड इक्विलिब्रियम इज टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। जो इंटरनल साल्ट है, साल्ट्स में आयोनिक करैक्टर होता है और आयोनिक आर मोर स्टेबल, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इज टुवर्ड्स द राइट साइड। अब इसके रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। व्हाट वुड बी स्ट्रक्चर ऑफ amino acid when added to pH 9 solution। pH 9 के सोल्यूशन पे डाला जाए तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन, नेक्स्ट इज चार्ली, NH3 पॉजिटिव एंड ऑप्शन डेल्टा और CH COO नेगेटिव एंड NH2। स्टूडेंट्स, अब ये पूछा जा सकता है कि pH 9 पे क्या होगा, pH 5 पे क्या होगा, pH 7 पे क्या होगा। तो मैं लिखता हूं इनके आंसर्स और बाद में एक्सप्लेन करता हूं। pH 9 पे डेल्टा होगा, ये 9 वाला है। pH 5 पे चार्ली होगा, pH 7 पे बीटा होगा। क्यों? pH 9 मीन बेसिक,
pH 5 मीन एसिडिक और pH 7 मीन न्यूट्रल। स्टूडेंट्स जब pH 7 पे है तो ऊपर वाली इक्वेशन को देखें, न्यूट्रल फॉर्म में तो ये ज्यादा इसका टूवर्ड्स राइट साइड है, तो ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसको देखें, RCH NH3 पॉजिटिव, COOH नेगेटिव। जब आप इसको ट्रीट करें H पॉजिटिव से, H पॉजिटिव एसिड है और नेगेटिव हिस्सा बेस होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। जाहिर है अब H पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ तो नहीं ना जा सकता, पॉजिटिव रिपेल करता है। NH3 पॉजिटिव, COOH, और अगर आप इसमें डालें OH नेगेटिव, ये pH 9 है ना बेसिक सॉल्यूशन, तो OH नेगेटिव ऐड करने से ये नेगेटिव के पास तो नहीं जा सकता, अब ये पॉजिटिव हिस्से पे जाएगा जो कि एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है। RCH, इससे एक निकाल दिया हाइड्रोजन और COO नेगेटिव रह गया, प्लस वाटर बन गया। तो अब स्टूडेंट्स आपको समझ गए हैं कि pH 5 पे क्या होगा और pH 9 पे क्या होगा, और 7 पे तो न्यूट्रल खुद ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट in acidic solution, it forms alpha cation, beta anion, Charlie. It may be neutral, delta, none of these. स्टूडेंट्स आप देखें जरा, pH 5 मतलब एसिड, तो एसिडिक मीडियम में ओवरऑल क्या है पॉजिटिव, तो केटाइन हो गया। pH 9 बेसिक, तो बेसिक मीडियम में ओवरऑल क्या है नेगेटिव, तो एनाइन हो गया। तो एसिड में केटाइन और बेस में एनाइन। अब निमोनिक्स फॉर अमाइनो एसिड्स, ये बड़ी मजे की ट्रिक्स आपको बताने लगा हूं। निमोनिक्स फॉर एमाइनो एसिड, ये मैथ लर्निंग जोन का गिफ्ट समझ लें आप, ये बड़ी मजे की चीज है। आपकी बुक में बड़ी कम डिटेल दी गई है अमाइनो एसिड्स की। स्टूडेंट्स मैं यहां पर चाह रहा था कि मैं उनकी डायग्राम्स ले आऊं, लेकिन आप बुक खोल लें, आपको स्ट्रक्चर्स ही चाहिए ना, तो इस लेक्चर को लंबा करने की बजाय आप बुक खोल लें, स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे हैं वो 100% आपको याद होने चाहिए। और इसके जो लेटरल दाएं बाएं के क्वेश्चंस हैं उनके लिए ये निमोनिक्स को याद करें और देखें, आप इंजॉय करेंगे इनको। फर्स्ट इज इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल एमाइनो एसिड्स कितने हैं? 10 हैं। इनमें निमोनिक्स है इल, मैथ, पीटीवी। वाकई जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं लाइक मी, इनका मैथ तो बड़ा इल किस्म का होता है। तो अब इनसे आप स्ट्रक्चर्स लिखें। इल से आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन, ये तीन। अब मैथ से
मैथ से है मीथियोनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, और H से हिस्टिडीन। ये मैथ हो गया। अब पीटीवी पे आ जाएं। पीटीवी तो आप सारे लोग देखते होंगे, आजकल आप अर्तगल गाजी देख रहे होंगे उस पर। फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफैन, और वैलीन। स्टूडेंट्स ये 10 याद कर लें इसेंशियल, इनके अलावा जितने भी हैं वो सारे नॉन इसेंशियल हैं। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप, और ये टोटल 9 है। स्टूडेंट्स ये हमने सिलेबस में मेंशन किया था कि अल्काइल की बुनियाद पर उसकी क्लासिफिकेशन, तो ये दो हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब नॉन पोलर याद कर लें तो जाहिर है फिर पोलर खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। अब इसमें दो मजे की चीजें हैं, नॉन पोलर और ये सारे न्यूट्रल भी हैं और ये 9 भी हैं। ये कैसी एक ऐसे मेरे जहन में आ गई है, इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, गो एंड टेक वाइटल पार्ट इन promoting mother language। Go and take vital part in promoting mother language, ये आसानी से याद हो जाएगा। हिंट्स क्या है, गो ग्लाइसिन एंड एलानीन, टेक ट्रिप्टोफैन, वाइटल वैलीन, पार्ट प्रोलीन, इन आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, promoting phenylalanine, mother methionine, और लैंग्वेज ल्यूसीन। नेक्स्ट हिंट है रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, और ये कितने हैं स्टूडेंट्स, ये 5 हैं। HTTP, स्टूडेंट वेबसाइट के शुरू में HTTP आता है, इसमें एक P इजाफा कर दें। हिस्टिडीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन, फिनाइल एलानीन। ये 5 हो गए स्टूडेंट्स।
इन पांचों में रिंग मौजूद होती है, यानी आप यूं समझें कि 20 में से 5 ऐसे हैं जिनमें रिंग मौजूद होती है। इन 5 में से एरोमेटिक 4 हैं और नॉन एरोमेटिक, जाहिर है स्टूडेंट विदाउट रिंग तो एरोमेटिक नहीं होता ना, नॉन एरोमेटिक 1 है और वो 1 कौन सा है? प्रोलीन। तो एरोमेटिक का हिंट क्या हो गया? HTTP, यानी प्रोलीन नॉन एरोमेटिक है। हिस्टिडीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानीन, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया है, एक नॉन एरोमेटिक है, दैट इज प्रोलीन। इससे आगे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स ओनली 2, और इसका हिंट है चीफ मिनिस्टर CM। आजकल तो बुजदार साहब हैं, पता नहीं उन्हें भी ये फीलिंग आती है कि नहीं कि वो CM है, बहरहाल ऑफिशियली तो वो हैं। सिस्टीन और मीथियोनिन, नेक्स्ट इज कंटेनिंग 2 कायरल कार्बन। हमने पढ़ा कि 20 में से एक ऐसा है जो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं, जो कायरल नहीं, ठीक है, जिसकी ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होती, वो एक है ग्लाइसिन, 19 में है। अब 19 में से 2 ऐसे हैं जिसमें 2 कायरल हैं, बाकी सब में एक एक कायरल कार्बन है। अमाइनो एसिड विद 2 कायरल कार्बन्स और इनकी तादाद भी 2 है। आईटी डिपार्टमेंट समझ लें। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और इसमें आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन, T फॉर थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। नेक्स्ट हिंट स्टूडेंट्स ये है, अमाइनो एसिड कंटेनिंग सेकेंडरी एमाइन, कंटेन सेकेंडरी एमाइन, और इसकी तादाद 3 है। ये है HTP, पहले HTTPP आया था, अब HTP। हिस्टिडीन, प्रोलीन और ट्रिप्टोफैन। और आखिरी हिंट मैं आपको ये बता रहा हूं, कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एमाइनो एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप and they are only 2. For example, इसको ST लिखें, एक सीरीन है, सीरीन, और दूसरा थ्रियोनीन है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने निमोनिक्स की फॉर्म में आपको बहुत सारे हिंट्स लिख दिए हैं। आई होप सो कि आपने इनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अब इसका आखिरी हिस्सा आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड फॉर्मेशन, पेप्टाइड फॉर्मेशन कैसे होगी? हम 2 स्ट्रक्चर्स लिखते हैं,
अल्काइल C डबल बॉन्ड O OH, और दूसरी तरफ H NH CH अल्काइल C डबल बॉन्ड O OH। स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें तो हम NH2 को नीचे भी लिख सकते हैं। पहले हम पीछे जितना भी लिख रहे थे NH2 नीचे लिख रहे थे, तो नीचे लिखें ऊपर लिखें कोई मसला नहीं। यहां पर तो हमें उनकी पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करना है। तो OH ग्रुप यहां से और एमाइन से H ग्रुप, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगी? अब मैं इसको NH2 लिख रहा हूं, इधर CH R C डबल बॉन्ड O NH CH अल्काइल C डबल बॉन्ड O OH। इधर भी वैकेंसी है रिएक्शन होने की, इधर भी वैकेंसी है रिएक्शन होने की, ये दोनों तरफ से प्रोसीड करता रहता है। स्टूडेंट्स, ये जो पिंक शो किया है ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज है। अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक मॉलिक्यूल का और एमाइन ग्रुप दूसरे का रिएक्ट करते हैं और वाटर रिलीज करते हैं, एंड दे फॉर्म अ लिंकेज दैट इज टेक्निकली एमाइड लिंकेज। इसकी अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इट इज एमाइड लिंकेज। इसको हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पर दो हिंट और लिख आप नोट करें। मॉलिक्यूलर मास ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड लेस देन और इक्वल टू 10,000 AMU, तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अगर उस अमाइनो एसिड की बनी हुई चेन का मास 10,000 हो तब भी वो पॉलीपेप्टाइड है, 10,000 से कम हो तब भी वो पॉलीपेप्टाइड है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स ग्रेटर देन 10,000 होगा तो आप उसको प्रोटीन कहेंगे। फिर उसको आप क्या कहते हैं? वो प्रोटीन है। और अगर चलें एक MCQ बताता हूं। Incorrect statement about protein. Incorrect statement क्या है? अल्फा ऑप्शन, इट इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, polymer of amino acids. Beta option, dehydration product, dehydration product of, P for product of amino acids. Charlie option, minimum 10,000 peptide bond, and delta option, all correct, all are correct. स्टूडेंट्स, चार्ली स्टेटमेंट गलत है। ये पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है, इट्स ओके। डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट है तो ऊपर वाले रिएक्शन को देख लें, वाटर लूज हो रहा है ना, तो जाहिर है जब पॉलीमराइजेशन होगी तो वो डिहाइड्रेशन होगी, रिमूवल ऑफ वाटर है। मिनिमम 10,000 पेप्टाइड बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है।
ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्यों 10,000 पे ऊपर लिखा तो है 10,000 मैस, स्टूडेंट वो 10,000 मैस है, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। सबसे छोटा अमाइनो एसिड कौन सा है? वो है ग्लाइसीन, COOH। अब इसमें देखें 2 कार्बन है तो 24 है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 है, 5 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है तो 14। इसका मैस कितना बन रहा है? 75 अप्रोक्सीमेटली बन रहा है इसका मैस, अप्रोक्सीमेटली। 5 4 9 और 4 13, 5 4 9 13, 2 15 1, 6 3 9 2 11, चलो ठीक है, 3 और 1 4 और 2 6 7, ठीक है 75। स्टूडेंट अगर 10,000 पेप्टाइड हो तो 10,000 से मैं मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा ना 10,000 AMU से। तो पेप्टाइड नहीं, पेप्टाइड नहीं, इसको इवन सिर्फ 1000 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये पेप्टाइड बॉन्ड हो तो फिर भी ये पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, यानी 10,000 से मैस इसका बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब ये हुआ कि ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं समझने आपने, ये आपने समझना है कि ये उसका मैस होना चाहिए 10,000 AMU से ज्यादा। अब एक MCQ है, अब बल्कि पहले एक हिंट लिख लें, मैस मस्ट बी ग्रेटर देन 10,000 AMU, नॉट पेप्टाइड। ये चले मैंने लिख दिया एक चीज क्लियर करने के लिए। अब आए MCQ पे, नंबर ऑफ पेप्टाइड bonds in octapeptide, in octapeptides. Option is 8, beta is 7, Charlie is 6 and delta is 5. स्टूडेंट्स याद रख लें, नेम उससे जो नंबर बयान किया जाता है लाइक ऑक्टा, उतने अमाइनो एसिड होते हैं। अगर आपने पूछा कि ऑक्टा पेप्टाइड में अमाइनो एसिड कितने हैं तो फिर ऑप्शन अल्फा है, यानी 8 है। और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड वो है N-1, N-1 कितने हो गए? 7। ऑक्टा है ना 8, तो 8-1। और वाटर मॉलिक्यूल वो भी N-1 के इक्वल होते हैं, तो वो भी कितने होंगे? 7। स्टूडेंट्स अब ये ऑक्टा पेप्टाइड क्या है ये समझें। एक अमाइनो एसिड ये है, दूसरा अमाइनो एसिड राइट पे है, तो जब ये नया स्ट्रक्चर बना तो ये है डाईपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड होते तो ट्राईपेप्टाइड, 4 अमाइनो एसिड होते तो टेट्रापेप्टाइड। तो 2 अमाइनो एसिड जुड़ के एक पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं ना, जिसको पिंक से जाहिर किया हुआ है। एक और मिलेगा तो एक बॉन्ड और बन जाएगा, 3 में से 2, 4 में से 3, 5 में से 4, इस तरह है। और स्टूडेंट्स आखिरी बात ये कि अपनी बुक से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को याद कर लें जो बुक में गिवन है। और यहां पर एक टर्म है, अगर 2 से लेकर 9 तक एमाइनो एसिड हो तो उनके लिए ओलिगो पेप्टाइड की टर्म भी यूज की जा सकती है। उन्हें पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। मोस्टली 10 और उससे ज्यादा वालों को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। 2 से लेकर 9 तक को ओलिगोपेप्टाइड भी कहा जा सकता है। अपनी बुक से स्ट्रक्चर्स याद करें। स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा, और आई होप सो कि आपने निमोनिक्स को बड़ा एंजॉय किया होगा, तो आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एंट्री टेस्ट का डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे। स्टूडेंट्स दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ये मेरा एंट्री टेस्ट के हवाले से आखिरी लेक्चर था। बस मैं 1-2 लेक्चर MCQs के हवाले से अपलोड करूंगा और इसमें
एक लेक्चर मैं इसमें अपलोड करूंगा कि एंट्री टेस्ट में आप प्रिपरेशन कैसे करें, यानी वो काउंसलिंग टाइप एक लेक्चर होगा। और मुझे तो जाहिर है केमिस्ट्री आती है, तो मैं उसी के हवाले से आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करें। स्टूडेंट्स, मैंने YouTube पे इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसके लिंक्स आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। और स्टूडेंट्स, मार्केट डायनामिक्स को मैं थोड़ा बहुत समझता हूं, मैंने 5-6 साल एंटी टेस्ट का पढ़ाया है और वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ एंटी टेस्ट प्रिपरेशन में से एक है, जाहिर है अब इस फोरम पे उसका नाम नहीं लिया जा सकता, उसमें पढ़ाया हुआ है। और मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि इसमें मेरे से ह्यूमन एरर्स तो शायद हो गए होंगे, इंशाल्लाह ताला कोई कॉन्सेप्ट एरर आपको नजर नहीं आएगा। राइटिंग में भी समटाइम मैं स्पेलिंग एरर करता हूं, समटाइम मैं कह कुछ और रहा हूं और लिख कुछ और रहा हूं, तो अगर इस तरह से चीजें नजर आती हैं तो वो प्लीज पॉइंट आउट कीजिएगा ताकि मैं उन वीडियोस को एडिट करके करेक्ट कर दूं। और ये एक बड़ी मुश्किल एफर्ट थी और ये मैंने बड़े मुश्किल से बनाए हैं, लेकिन इसमें मेरा मोटिव क्या था? एक मोटिव तो सबको पता है कि YouTube चैनल अर्निंग का एक जरिया है, और यकीन करें ये एक बड़ा मुश्किल जरिया है, ये कोई आसान जरिया नहीं, और मुझे अभी तक अर्निंग दूर दूर तक भी कोई नजर नहीं आ रही। और ये मेरा एक मोटिव है, लेकिन यकीन करें ये प्राइमरी मोटिव नहीं है। प्राइमरी मोटिव एक मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर हर कोई तो MD कैट की फी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप अपने लेक्चर YouTube पे डाल दें, कोई मेरे जैसा जो फी अफोर्ड नहीं कर सकता, चलें एक सब्जेक्ट तो कर ही लेगा ना। तो एक सबसे बड़ी वजह यह है, और भी इसके साथ बहुत सारी वजूहत हैं जो डिस्कस करना जरूरी नहीं, उसका आप जो मर्जी अंदाजा लगा लें। स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो, हर लेक्चर में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मेरे से शेयर करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। और हाँ, 2 बातें और बता दूं, पॉलीमर्स सिलेबस में है, उसका सिलेबस आप देख लें, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सिलेबस में है, वो भी आप बुक से रीड कर लें, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि उसके ऊपर मैं एक पुलिस 40-50 मिनट या 1 घंटे की वीडियो बना दूं, वो जस्ट रीडिंग करने हैं टॉपिक्स, उनमें कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की और ट्रिक्स की कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बुक में लिखा है वही उठा के मैंने सारा इधर लिख देना है। स्टूडेंट्स, एंजॉय करें, बहुत अच्छा पढ़ें, अल्लाह हाफिज, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।